माउंट एवरेस्ट। अगर इसके आगे आप सोचिए कि द का प्रयोग करें तो द का प्रयोग गलत माना जाएगा, इसके आगे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और भी चोटियां हैं पर्वत की, जैसे इसको हम एक्सेप्शन में रख लेते हैं। किस में रख लेते हैं? एक्सेप्शन है ये, ठीक है, एक्सेप्शन है। माउंट एवरेस्ट हो गया, धौलागिरी हो गया, ठीक है, माउंट फ्यूजी हो गया, उसके बाद से कंचनजंगा हो गया। तो ये सारी चीजें जो होती हैं हमारी क्या होती हैं, इनके पहले हम क्या करते हैं? द का प्रयोग नहीं करते, यानी पर्वत की चोटी आएगी उससे पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन पर्वत आता है तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से आता है हमारा अगला जो होता है, अगला जो रूल होता है हमारा वो होता है कि द जो होता है और किन किन चीजों के आगे प्रयोग होता है। द इज ऑलवेज यूज बिफोर न्यूज़पेपर, ठीक है। क्या क्या होता है? न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, ट्रेन्स, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस। उसके बाद से आता है आपका हिस्टोरिकल प्लेस के बाद से आता है एरोप्लेन, शिप, एरोप्लेन आता है, ठीक है, शिप्स आता है, पानी का जहाज। उसके बाद से आपका एरोप्लेन, शिप्स, और क्या आता है? फेमस बुक्स आता है, फेमस बुक, ईटीसी। इन सब के नाम के आगे भी हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर का बात आता है, ठीक है, तो कोई भी न्यूज़पेपर, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए, या आप दैनिक जागरण की बात कर लीजिए, या आप अमर उजाला की बात कर लीजिए, कोई भी आएगा, कोई भी न्यूज़पेपर होगा, उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ट्रेन की बात कर लीजिए, जैसे आपकी पैसेंजर ट्रेन हो गई, राजधानी एक्सप्रेस हो गया, बुलेट ट्रेन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी ट्रेनें होती हैं, तो जितना भी ट्रेन होता है उन सबके नाम के पहले भी हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। वहीं हम हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस, सॉरी, हिस्टोरिकल प्लेसेस नहीं, हिस्टोरिकल ये क्या था? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात की जाएगी, यानी कि जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जैसे द कुतुब मीनार हो गया, द लाल किला हो गया, द रेड फोर्ट हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे द इंडिया गेट हो गया, एटसेट्रा, इन चीजों के पीछे हम क्या करेंगे? द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से एरोप्लेन का, जितनी भी एरोप्लेन होती है, जैसे इंडियन एयरलाइंस होता है, उसके बाद से द जेट एयरवेज होता है, रिलायंस होता है, कोहिनूर होता है, इन सब के आगे भी हम क्या करते हैं? एरोप्लेन के जितने नाम होते हैं उन सबसे भी हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। और अगर शिप की बात की जाती है तो विक्रांता है, द टाइटैनिक है, तो विक्रांता और टाइटैनिक के पहले भी हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जितनी भी फेमस किताबें हैं इन सब का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, जैसे मान लीजिए द हार्ड टाइम्स हो गया, द गुलिवर ट्रेवल्स हो गया, ठीक है। इन सारी चीजों का हम क्या करते हैं? इन सबके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? हम द का प्रयोग करते हैं। एक बार आप इन चीजों को लिख लीजिए। अब आता है कि द का प्रयोग और कहाँ किया जाता है, यानी कि इन चीजों को छोड़िए। अब इसके बाद क्या आता है कि द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम होता है, जैसे द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, इस शरीर के अंगों के नाम से पहले भी हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यूनिक थिंग्स, जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाए, यूनिक थिंग्स आ जाए। यूनिक थिंग्स का मतलब होता है जो संसार में अद्वितीय हो, एक हो, इस चीज की बात आ जाए। या फिर अगर पुलिस आए, एयरफोर्स आए, जैसे पुलिस आता है, एयरफोर्स, नेवी आता है, तो इन सब के नाम से पहले भी हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेवी, आर्मी भी इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे आजकल की युवाओं की सबसे बड़ी पसंद है ये आर्मी, ठीक है। तो इन चीजों की हम क्या करते हैं? इन चीजों के नाम से पहले भी द लगाते हैं। जैसे माउथ हो गया, हैंड हो गया, पार्ट्स ऑफ बॉडी में हैंड, माउथ, हेयर, ठीक है। इस सब के पहले हम क्या करते हैं? सॉरी, हेयर नहीं, हेयर क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल थिंग्स हो जाएगा, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, तो उसको नहीं करेंगे, ठीक है। हेयर नहीं कर सकते हैं, हैंड कर सकते हैं, माउथ कर सकते हैं, नोज कर सकते हैं, तो इन सब के आगे द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द तबला, द हारमोनियम, द ढोलक, ये एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। द फ्लूट कर सकते हैं, ठीक है, द पियानो कर सकते हैं। यूनिक थिंग्स में द सन हो सकता है, द मून हो सकता है, द प्लैनेट हो सकता है, द अर्थ हो सकता है, द यूनिवर्स हो सकता है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं?
द की यूज, इनसे पहले द का इस्तेमाल किया, द पुलिस, द एयरफोर्स, द नेवी, द आर्मी, ये सब चीजें क्या होती हैं, इनके पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद से आता है कि एक चीज और होता है इसमें, आप देख लीजिएगा, दिशाओं के नाम से पहले भी, यानी कि जो हमारा डायरेक्शन होती हैं, डायरेक्शन के नाम से पहले भी, डायरेक्शन अर्थात दिशाओं के नाम से पहले भी हम क्या करते हैं, दिशाओं के नाम से पहले भी हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द डायरेक्शन किया जाता है। द का प्रयोग किसी भी दिशा के नाम से पहले भी किया जाता है, जैसे द ईस्ट हो गया, द नॉर्थ हो गया, द साउथ हो गया, द वेस्ट हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद से आता है कि जितनी भी हमारी फेमस किताबें हैं, जैसे फेमस बुक्स जो हो जाते हैं, फेमस बुक्स जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, बाइबल हो गया, गीता हो गया, कुरान हो गया, जितनी भी दुनिया में फेमस बुक्स हैं, उन सबके नाम के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप हमेशा, कि अगर फेमस बुक्स का नाम आता है, ठीक है, फेमस बुक्स का नाम आता है, तब तो आप द का प्रयोग करते हैं, यानी कि बिफोर द नेम ऑफ फेमस बुक्स वी यूज द, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है, इन किताबों के आगे उनके राइटर का नाम भी दे देता है, यानी कि उन किताबों के आगे उनके ऑथर या उनके लेखक का नाम भी देता है, तो फिर उन किताबों के आगे द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मान लेते हैं, अगर हम रामायण की बात करते हैं, तो रामायण अगर अकेले ऐसे लिखा होगा तो द रामायण हम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आ गया वाल्मीकि का रामायण, वाल्मीकि राइटर का नाम आ गया ना, तो वाल्मीकि हम क्या कर देंगे, रामायण कर देंगे, यहाँ पे फिर हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ऐसा नहीं कि वाल्मीकि द रामायण हो जाएगा, नहीं। जब किसी बुक के नाम के आगे उसके राइटर का नाम भी दे दिया जाता है, तो फिर उस बुक के आगे उस राइटर का नाम रहता है, द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद से एक चीज और होता है, अब द का प्रयोग जो होता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी होता है, यानी कि द जो होता है क्या, यानी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब ये क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री, तो किसी भी वर्ड के अंत में अगर EST, IEST या शुरुआत में मोस्ट लगा हो, यानी कि अगर किसी भी वर्ड के अंत में IEST या फिर EST या फिर शुरू में मोस्ट आया हो, तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में होता है। जैसे स्मॉलेस्ट की बात किया जाएगा, स्मॉलेस्ट हो गया, ब्राइट, अगर बात हेल्दीएस्ट हो गया, HEALTHIEST, हेल्दीएस्ट, तो इन सब के नाम के आगे हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं कभी भी। जैसे मोस्ट के आगे अगर हम बात करें तो मोस्ट ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, तो जब मोस्ट ब्यूटीफुल का बात आएगा तो यहाँ पे द मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही हम क्या करेंगे, कहेंगे सीता अपने क्लास की सबसे सुंदर लड़की है, तो कहेंगे सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास, ठीक है। वैसे ही अगर कहेंगे कि वह अपने क्लास में सबसे स्मॉल, सबसे छोटा है, तो ही इज द स्मॉलेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। ऐसे ही हम क्या करते हैं, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो सुपरलेटिव डिग्री के जो वर्ड होंगे उन सबसे पहले भी हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से बात आता है कि इसके बाद से क्या किया जाता है, कि जितने भी हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं, यानी बिफोर द नेम ऑफ ऑर्डिनल नंबर, दोस्तों ऑर्डिनल नंबर जो होता है हमारा, अभी आप आगे चलेंगे, मैं आपको डिटर्मिनर्स पढ़ाऊंगा, तो उसमें ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर क्या होता है मैं बता दूंगा और डिफाइन करके। तो ऑर्डिनल नंबर जो होता है वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन बताता है, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है, फोर्थ हो गया, तो ये सारा चीज जो होता है ये क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, एट्थ, नाइन्थ, ये सब क्या होता है, पोजीशन बताता है। और इनके नाम से पहले भी हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन वही 1, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो इन सब के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इसके नाम के आगे द का प्रयोग होता है। ये तो था आपका डिफिनिट आर्टिकल का कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये सारा चीज। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये भी बताया हुआ था कि कहाँ पर ए एन, ये जो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए और एन, उनका इस्तेमाल किया जाता है, ये सारा चीज भी मैंने बताया हुआ है। लेकिन अब बात आता है कि कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि हम जान गए अगर कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, तो जब इन जगहों पे नहीं आएगा तो हम ये भी बता देंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है।
आपको क्या करना है कि आर्टिकल का प्रयोग जहां किया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन जहां नहीं किया जाता है ये भी स्पेशल है, ये भी जानना जरूरी है कि कहां कहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सबसे पहला बात होता है कि अनकाउंटेबल नाउन का जितना भी चीज है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन में जो जो चीजें आती हैं, चाहे वो क्या हो, मटेरियल नाउन आता है और इसमें क्या आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। ठीक है, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, इनके नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। आर्टिकल यानी ए, एन और द, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है, कभी भी कोई भी आर्टिकल आएगा, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा, तो उस अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या होगा, द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से क्या आता है, जैसे आपको बताया गया होगा कि मटेरियल नाउन जो होता है किसी भी चीज, मैंने आपको ये सब पहले डिफाइन किया हुआ है। मटेरियल नाउन जिससे मिलकर के कोई चीज बनाई जाती हो, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसके अंत में आपको ये सारा रूल, जिसके अंत में डम, नैस, हुड, ये सब वर्ड आता है, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और इनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं दोस्तों, द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद से आता है कि थोड़ा सा एक आप यहाँ पर और भी चीज जान लीजिएगा कि आपको यहाँ पे समझाया गया था कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले जो होता है वो द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर नाउन ऑफ नाउन की कैटेगरी में हो, नाउन ऑफ नाउन, यानी कि कुछ इस रूल में हो तब। अब ये नाउन ऑफ नाउन क्या होता है, ये बड़ा स्पेशल पार्ट है। अगर कहीं पर यहाँ नाउन आया हुआ है और यहाँ पर भी नाउन किससे जुड़ा हुआ है, आप से जुड़ा हुआ है, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर मटेरियल नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या कोई भी नाउन हो, हम उससे पहले द लगाते हैं। जैसे अगर बात किया जाएगा द वाटर, यहाँ पे कहा जाएगा वाटर ऑफ दिस रिवर, वाटर ऑफ दिस रिवर इज स्वीट। अगर हम बात करें कि इस नदी का पानी क्या है, मीठा है, तो वाटर आया ना, अब हम यहाँ पे द वाटर का प्रयोग करेंगे तब जाके ये सही होगा। क्या होगा, अब ये सही होगा। अगर आपने यहाँ द वाटर लगा दिया ना, तो अब आप आर्टिकल की दृष्टि से इसको गलत नहीं कहेंगे। वाटर चूंकि मटेरियल नाउन है, लेकिन इससे पहले भी द लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये एक नाउन है और ये भी एक नाउन है जो इसके स्ट्रक्चर में है, नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर में। जब कभी भी दो नाउन ऑफ से जुड़े होंगे तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, दोनों नाउन में से पहले नाउन की जगह पे चाहे मटेरियल आए, चाहे एब्स्ट्रैक्ट आए, चाहे कोई भी नाउन आए, हम क्या करते हैं, इसके पहले हम द का प्रयोग कर देते हैं। क्या करते हैं, इसके पहले हम द का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे एक और एग्जांपल हम लिखेंगे कि मोदी लाइक्स, मोदी लाइक्स, अब हम द टी करेंगे, टी ऑफ अमेरिका, द टी ऑफ अमेरिका। ठीक है, लाइक्स द टी। अब यहाँ पर देखिए टी और अमेरिका दोनों नाउन है जो ऑफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ इसके पहले हमने क्या किया है, द का प्रयोग कर दिया है। क्या किया है, द का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ जो था ये टी ऑफ अमेरिका की बात की है। दो नाउन किससे जुड़े हुए हैं, ऑफ से जुड़े हुए हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि एक नाउन दूसरे नाउन को ऑफ से जोड़ता है, तो उस स्थिति में पहले नाउन से पहले चाहे कुछ भी आए, यहाँ मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट भी आए, तो हम उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है, स्ट्रक्चर इस रूप में नहीं होता है, तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से हमारा दूसरा जो रूल होता है, हमारा अगला जो रूल होता है, वो कहता है कि कोई भी लैंग्वेज, क्या चीज, कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट की बात हो, स्पोर्ट की बात हो, डिजीज की बात हो, ठीक है, उसके बाद से स्टेट्स की बात हो, कंट्री का बात हो, स्टेट, कंट्री या मील, ईटीसी, इन सब के नाम से पहले जो होता है द को नहीं इस्तेमाल में लाया जाता है। अब लैंग्वेज की बात आती है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, उसके बाद से
हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, ठीक है, इटालियन हो गया। तो ये जितने भी लैंग्वेज होते हैं इन सबके नाम से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, यहाँ पर कहीं कहीं पे आपने देखा होगा इंग्लिश, ENGLIS, इंग्लिश मतलब अंग्रेज भी होता है। क्या होता है? अंग्रेज भी होता है। और इंग्लिश मतलब अंग्रेजी भी होता है। क्या होता है? अंग्रेजी। तो जब इंग्लिश का प्रयोग अंग्रेजी के रूप में होगा तो द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक ना। अगर हम बात करेंगे, कहेंगे कि इंग्लिश इज ए कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज। अब इस स्थिति में हम यहाँ पर द का प्रयोग अगर हम करते हैं तो ये गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इंग्लिश इज ए कॉमन पर्सन, कॉमन लैंग्वेज नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि इंग्लिश रूल्ड इंडिया ओवर 200 ईयर्स, ठीक ना। तो अब यहां पर इंग्लिश जो है अंग्रेजों की बात की जा रही है, तो यहां पर हम द का इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा सही होगा, ठीक है। तो जब कभी भी किसी भी लैंग्वेज की बात की जाएगी, उस भाषा की बात की जाएगी, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, तो इन सब की बात की जाएगी, तो उस स्थिति में हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, भाषा का बात होगा तब, ठीक है। लेकिन अगर वही भाषा के बजाय वहां के लोगों की बात की जाएगी, जैसे हम फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच मतलब एक लैंग्वेज भी होता है, और फ्रांस के लोगों को भी हम फ्रेंच कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम चाइनीज कहें तो चाइनीज जो होता है, चाइना के लोगों को चाइनीज भी बोला जाता है, और चाइनीज वहाँ का लैंग्वेज भी है। तो जब हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो द का यूज नहीं करेंगे, और जब हम वहाँ के लोगों की बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, उसके नाम के आगे हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद से आता है हमारा कि किसी भी सब्जेक्ट जो होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, उसके नाम के आगे भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। वही लैंग्वेज हुआ, लैंग्वेज और सब्जेक्ट जैसे एक ही होगा। हिंदी अगर एक लैंग्वेज की बात की जाती है, इंग्लिश एक लैंग्वेज की बात की जाती है, तो ये सब्जेक्ट भी होते हैं और इनके नाम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद से आता है स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट, जितने भी स्पोर्ट होते हैं, चाहे जितने भी प्रकार के हों, जैसे मान लीजिए क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, तो इन सब के नाम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं? इनके नाम के आगे द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर देखा जाए, जितने भी स्पोर्ट, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, इन सब के नाम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। और डिजीज की बात आती है, क्या डिजीज की बात आएगी, तो डिजीज में जितने भी प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे फीवर हो गया, कॉलरा हो गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं हेड एक हो गया, ठीक है, उसके बाद से स्टमक एक हो गया, कोई भी हो गया, डिसेंचरी हो गया, तो इन सब के नाम के आगे अगर हम द लगाते हैं तो ये गलत माना जाएगा। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके नाम के आगे द का प्रयोग भी होता है, जिसको मैंने पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद से स्टेट्स की बात आती है। पूरे स्टेट, जितने भी स्टेट होते हैं, जितने भी भारत में कितने स्टेट हैं? 29 स्टेट हैं। अगर स्टेट की बात की जाएगी तो स्टेट के नाम के आगे, यानी कि जितना भी, जैसे मान लेते हैं द उत्तर प्रदेश नहीं होता है, द गोवा नहीं होता है, द बिहार नहीं होता है, तो इन सब के नाम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, एक्सेप्ट पंजाब। पंजाब जो होता है, पंजाब के नाम के आगे हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाकी किसी भी स्टेट के आगे द का प्रयोग नहीं किया जाता। अच्छा, अगर कोई पूछे कि पंजाब के आगे द का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो हम उसको बता देते हैं कि पंजाब जो होता है 5 नदियों से घिरा हुआ स्टेट है। कितने नदियों से? 5 नदियों से घिरा हुआ स्टेट है, इसीलिए इसकी क्वालिटी जो हो जाती है वो यूनिक हो जाती है। यानी कि 28 जो स्टेट हैं उनसे हट के हो जाता है, तो ये यूनिक में चला जाता है, इसीलिए इसके नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है। पंजाब के नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है, बाकी किसी भी स्टेट के आगे द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से बात किया जाएगा मील का, बात किया जाए। मील जो होता है, मील मतलब भोजन, जैसे द लंच नहीं होता है, द ब्रेकफास्ट नहीं होता है, द डिनर नहीं होता है, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। किसी भी देश के नाम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे कोई भी देश हो, तो उस देश के नाम के आगे हम क्या करते हैं? द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए एक चीज और है, अगर देश की बात किया जाएगा तो कोई भी कंट्री आएगा ना, तो उस कंट्री के नाम के आगे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसका एक्सेप्शन क्या है कि एक्सेप्शन में कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनके नाम के आगे हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द यूएसए हो गया, ठीक है। द यूएसए मतलब हो गया यूनाइटेड अरब अमीरात। द यूएसएसआर हो जाता है, यूएसएसआर,
ये भी कोई कंट्री है, यहाँ इसके नाम के आगे भी हम करते हैं यूएई। अगर यूएई का बात होता है या सूडान का बात होता है, ठीक है, सूडान होता है, इसके बाद से आपका नीदरलैंड हो जाता है। क्या हो जाता है? नीदरलैंड। तो इस ETC और भी बहुत सारे हैं, तो इन सब के नाम के आगे हम क्या करते हैं? द का प्रयोग कर देते हैं। ये एक्सेप्शन में चला जाता है। इनके अलावा कोई और कंट्री नहीं है जिस कंट्री के नाम के आगे हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंट्री जो होती है इसके नाम के आगे द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद वाला जो रूल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई भी स्कूल हो, किसी भी जैसे स्कूल हो, चर्च हो, टेम्पल हो, ठीक है, मॉस्क्यू हो, उसके बाद से जेल हो, हॉस्पिटल हो, ठीक है, ETC। ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, गुरुद्वारा भी आप ले सकते हैं, इसमें गुरुद्वारा आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जितनी भी चीजें आपको लिखी गई हैं, इन चीजों पे यानी इन जगहों पे जाने के दो मकसद होते हैं। एक को बोला जाता है प्राइमरी पर्पज और एक को बोलते हैं हम सेकेंडरी पर्पज। क्या करते हैं? सेकेंडरी पर्पज। प्राइमरी पर्पज और सेकेंडरी पर्पज में बहुत ज्यादा फर्क है। प्राइमरी पर्पज का मतलब होता है कि स्कूल का प्राइमरी पर्पज क्या है? रीडिंग करने जाना या तो टीचिंग करने जाना, ठीक है। तो रीडिंग और टीचिंग के पर्पज से आप जाते हैं तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात प्राइमरी पर्पज से यानी कि जिस काम के लिए ये जगहें बनाई गई हैं उस काम के लिए अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन जिन जगहों के लिए ये चीजें नहीं बनाई गई हैं उनको हम सेकेंडरी पर्पज में रखते हैं, और अगर उसके लिए आप जाते हैं तो वहां पे द का प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इन जगहों के नाम से पहले द का प्रयोग तब होगा जब यहाँ पर आप इसके प्राइमरी पर्पज से नहीं बल्कि यहाँ पे इसके सेकेंडरी पर्पज से जाते हैं। जैसे स्कूल का प्राइमरी पर्पज पढ़ने जाना या पढ़ाने जाना, चर्च का पूजा करना, टेम्पल का पूजा करना, मॉस्क्यू का पूजा करना और गुरुद्वारे का भी होता है पूजा करना। इनके अलावा भी, और जेल का अगर प्राइमरी पर्पज तो आपने मर्डर किया, आपने कोई क्या बोलते हैं किसी को जान से मार डाला है, झगड़ा किया है, तो इस वजह से आप जेल में गए हैं, तो ये आपका प्राइमरी पर्पज हुआ। हॉस्पिटल में आपने सिर तोड़ लिया है, मुंह तोड़ लिया है, नाक तोड़ लिया है, ठीक है, तो इन चीजों के लिए आप हॉस्पिटल जाते हैं। तो अगर इलाज कराने जाएंगे तो प्राइमरी पर्पज। लेकिन सपोज दैट मान लीजिए हम स्कूल में क्या करने जा रहे हैं? अपने बच्चे का फी जमा करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? फी जमा करने जा रहे हैं। स्कूल में अपने किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, तो ये होता है सेकेंडरी पर्पज। वैसी स्थिति में हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि आई एम गोइंग टू स्कूल टू मीट माई फ्रेंड, मैं आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल, क्या करेंगे? आई एम गोइंग टू द स्कूल टू मीट माई फ्रेंड, क्योंकि यहाँ हम अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं तो सेकेंडरी पर्पज हुआ। लेकिन हम कहेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल टू रीड, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया है। जैसे सोचिए अगर हम यहाँ पर जाते हैं कि अगर बात किया जाएगा कि शी went to the temple, ठीक है, टू वर्शिप। चलिए ये आपको दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूं इसको। अगर बात करेंगे शी वेंट टू द टेम्पल, शी वेंट टू द टेम्पल टू वर्शिप, ठीक है। एक सेंटेंस ये लिखिए, और सेकेंडरी पर्पज वाले में एक सेंटेंस यहीं पे इसी चीज का लिखिए, शी वेंट टू टेम्पल टू मीट हर फ्रेंड, अब आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी पर्पज होगा, क्या होगा? प्राइमरी पर्पज होता है टेम्पल का पूजा करना, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपको द हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो मंदिर क्या करने गई है? पूजा करने गई है। लेकिन सेकेंडरी पर्पज की बात आती है, सेकेंडरी मतलब अगर वहां पर हम किसी अन्य पर्पज से जाते हैं तो हम द का प्रयोग करते हैं। मतलब शी वेंट टू द टेम्पल टू मीट हर फ्रेंड, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? द का प्रयोग होगा, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। तो ये जितनी भी जगहें बताई गई हैं, अगर ये प्राइमरी पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है तो द का प्रयोग नहीं होता है, और सेकेंडरी पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है तो द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जाकर के
आर्टिकल, आर्टिकल के साथ साथ नाउन का ये जो सेक्शन है ये खत्म होता है। आपको अब तक नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन नंबर, नाउन जेंडर, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम शब्दों में बता दी गई हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो ऐसा लगता है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और एक चीज और, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि आए दिन ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट चीजें, आप एकेडमिक सेशन में पढ़ाई कर रहे हैं तो भी, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अलग अलग जगहों पे जाके पढ़ेंगे, ये सारा मटेरियल आपको नहीं मिल पाएगा, और वो भी हैंड रिटन मटेरियल है। आप चाहें तो इस चीज को आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं इससे। अब इसके बाद से हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।